50,000 पुलिसकर्मी, G20 की स्पेशल वर्दी, एंटी टेरर स्क्वाड, 16 होटल, NSG की K9 यूनिट की निगरानी, दिल्ली के ऊपर हर वक्त घूमते सेना के हेलीकॉप्टर। अगले कुछ दिन तक आप ऐसा ही नजारा देखने वाले हैं। आप देखेंगे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते मेहमान, सजी धजी दिल्ली का मान और देश का बढ़ता सम्मान। और ये सब होगा G20 की स्पेशल बैठक में। लेकिन एक बैठक के लिए पीएम मोदी इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं? इससे भारत को क्या फायदा होगा? आम जनता के लिए ये बैठक खास मायने क्यों रखती है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। G20 20 देशों का एक ग्रुप है जिसे ग्रुप 20 के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में इस ग्रुप की शुरुआत 7 देशों ने की थी, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन जैसे देश शामिल थे। लेकिन 2008 में भारत इस ग्रुप का 8वां सदस्य बना और इसमें अब 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस ग्रुप का काम क्या है? ये देश क्या हमारे ऑफिस और गांव देहात की तरह बैठकी करके निकल जाते हैं या कुछ होता भी है? देखिए, जब G7 की शुरुआत की गई थी तो इसका मकसद आर्थिक तौर पर मजबूत देशों के बीच व्यापारिक समझौतों को बढ़ावा देना था। फिर इन देशों की संख्या बढ़ी तो मकसद भी बड़ा हो गया और इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडे को भी शामिल कर लिया गया। इस शिखर सम्मेलन में 2 ट्रैक पर चर्चा होती है, पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। अब फाइनेंशियल ट्रैक तो आसानी से समझ आता है कि दुनिया में चल रही वित्तीय परिस्थितियों पर चर्चा और उनके समस्याओं की समाधान पर बातचीत। लेकिन ये शेरपा क्या बला है, इनका क्या काम होता है, ये सब आप समझेंगे कहानी से। दरअसल 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट फतेह की। 70 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि 19,000 फीट की ऊंचाई पर कोई इंसान पहुंच सकता है और जिंदा वापस भी आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ। पर उस वक्त एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड अकेले नहीं थे। उनके साथ थे नेपाल के तेंजिंग नोर्गे, जो एक शेरपा थे। उन्होंने पूरे रास्ते एडमंड हिलेरी की मदद की थी। इसी तरीके से आप G20 को पहाड़ी मान लीजिए और उसे चढ़ने में मदद करने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसे शेरपा समझ लीजिए, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों की मदद करते हैं, सारी मीटिंग्स के अपडेट अपने नेताओं को देते हैं और हर अपडेट का नोट करते हैं। इस बार भारत के शेरपा हैं अमिताभ कांत और पहले भारतीय शेरपा थे बोनटेक सिंह अहलुवालिया। तो शेरपा जो है वो नेपाली भाषा का शब्द है जो तिब्बती भाषा के शर और पा से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पूरब के लोग। वैसे माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए आज भी शेरपा लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वालों के रिकॉर्ड में उनका नाम तक नहीं होता। वापस G20 पर लौटते हैं। दिल्ली एकदम जगमग जगमग है और देश की जनता सोच रही है कि इससे हमें कुछ फायदा भी होगा या नहीं, या फिर बस ढोल बजेगा। तो भाई साहब, भारत ने 9 सूत्रीय एजेंडा बनाया है। इसमें महिला सशक्तिकरण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम, सर्कुलर इकोनॉमिक कल्चर, हेल्थ एग्रीकल्चर, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट फाइनेंसिंग। G20 में जो देश शामिल हैं, दुनिया के व्यापार में उनकी करीब 75% हिस्सेदारी है। दुनिया की जीडीपी में इन देशों की 85% भागीदारी है और इसी हिस्सेदारी और भागीदारी के निर्णय भारत ले रहा है, जिससे हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ देशों के मुद्दों को भी उठाकर इस पूरे क्षेत्र के नेतृत्व को हासिल करना चाहता है। इससे क्या होगा? इससे दुनिया को भारत की ताकत का एहसास होगा, क्योंकि दुनिया कोरोना के बाद जिस आर्थिक अफरा तफरी से गुजर रही है, वहां भारत की अर्थव्यवस्था एक उम्मीद की किरण के रूप में देखी जा रही है। इसी भागीदारी में अपनी हिस्सेदारी को बड़ी करने के लिए भारत ने 9 ऐसे देशों के नेताओं को बुलाया है जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल हैं। अब आप ही बताइए, जब दुनिया के सारे देश भारत के एजेंडे पर हामी भरेंगे तो क्या कोई फायदा देश को होगा या नहीं?